सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम कामायनी में छायावाद की समस्त विशेषताएं पूंजीभूत हो गई है, इस कथन का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कालखंड में इसकी गणना होती है। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी का ये कालखंड जो था वह हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और इस कालखंड में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। छायावाद एक ऐसी युग परिवर्तनकारी क्रांति लेकर उपस्थित हुआ जिसने भाव, भाषा, छंद विधान आदि काव्य के समस्त अवयवों में पर्याप्त परिवर्तन ला दिया। इसने एक कुशल स्वर्णकार की भांति भाषा, भाव तथा ध्वनि में नवीन कलात्मकता उत्पन्न करते हुए काव्य को भावनाओं का एक कोमल कलेवर प्रदान किया और हमारी दृष्टि वास्तवमूलक सौंदर्य से हटकर सूक्ष्म सौंदर्य की ओर जा पहुंची। दर्शन शास्त्र के अध्ययन ने इसमें दार्शनिक नूतनता का संचार किया और प्रकृति में भी संवेदनशीलता एवं मानवीय रागात्मकता का आभास मिलने लगा। निराशा और विषाद की भावना भी छायावादी काव्य में हिलोरे लेने लगी। उसका कला पक्ष भी इतना समुन्नत हुआ कि सबने उसकी अभिव्यंजना पद्धति की भूरी भूरी प्रशंसा की। छायावाद के कामायनी में छायावाद की जो विशेषताएं हैं उन पर विचार करने से पूर्व हम कुछ विद्वानों की छायावाद से संबंधित परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों, आलोचकों के द्वारा छायावाद की जो परिभाषाएं दी गई है उसी में कहीं न कहीं छायावाद की विशेषताएं भी अंतर्निहित है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। छायावाद के संबंध में प्रसाद जी कहते हैं, मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण था और रीति काव्य एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद के विषय में सुप्रसिद्ध आलोचक रचनाकार डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सरल मान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद के संबंध में लिखा है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। श्री रामकृष्ण जी के शब्दों में छायावाद की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है, छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर अव्यक्त है और मनुष्य व्यक्त है, इसलिए छाया मनुष्य की ही देखी जा सकती है, अव्यक्त की नहीं। अव्यक्त रहस्य ही रहता है। इन सारी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद ये कुछ बिंदु छायावाद से संबंधित निकल करके आते हैं, जिसमें रहस्यवाद,
प्रकृति, अनुभूति, बहुत सारे बिंदु हैं जो हमारे सामने आते हैं। कामायनी में हमें छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे। पहला बिंदु हम लेते हैं भावाभिव्यंजना। प्रसाद जी अपने में सहायक भावों के चमत्कार के पक्ष में है। भाषा के चमत्कार एवं उसके सौंदर्य की माथापच्ची भाषा में करने में ही नहीं रह गए। उन्होंने तो उसी भाषा को उत्तम समझा जो भावाभिव्यंजना में सहायक हो। इस प्रकार कामायनी की भाषा सरस भी है तथा हृदयग्राही भी है, और कुशल कवि इसका विशेष ध्यान रखता भी है। छायावादी काव्य के लिए सरस भाषा होना आवश्यक है, और सरसता का एक उदाहरण यहाँ पर दृष्टव्य है। देखते हैं, सृष्टि हंसने लगी आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन पराग, और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ, चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। तो हम यहाँ पर इसमें देखते हैं कि मनु और जो श्रद्धा है, उनका जो अनुराग है, उनका जो प्रेम है, एक दूसरे का जो जुड़ाव है, वो कितने सुकोमल शब्दावली के माध्यम से यहाँ पर जयशंकर जी के प्रसाद के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा बिंदु है निराशा और करुणा। प्रसाद छायावादी काव्य के कई विद्वानों के द्वारा प्रवर्तक माने गए हैं, और छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः वे एवं उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कामायनी में छायावादी काव्य के प्रतिनिधि गुण होना स्वाभाविक ही है। छायावादी काव्य निराशा और करुणा का काव्य भी है। अतः कामायनी में भी कवि ने जीवन की घोर विषमता दिखाकर आरंभ में ही मनु को विषमता जन्य संवेदना से व्यथित दिखाया है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कामायनी की रचना के समय देश में घोर निराशा छाई हुई थी। अतः इस निराशा वादिता का प्रतिबिंबित होना कामायनी में स्वाभाविक ही है। प्रारंभ में ही मनु को कष्ट उठाने पड़ते हैं, और घोर निराशा अपना नीड़ मनु के हृदय में बना लेती है। यही कारण है कि मनु जीवन में घोर निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते हैं। मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं, जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है मानवता प्रेम। छायावादी काव्य में मानवता प्रेम भी अत्यंत मुखर है, क्योंकि ये कवि मानवता प्रेमी रहे हैं। कामायनी में भी विश्व को चित्ती का विराट वपु मानकर मानव मात्र की सेवा का ही संदेश दिया गया है। विश्व बंधुत्व एवं अभेद का पाठ पढ़ाया गया है। अपने दुख सुख से पुलकित यह है मूर्त विश्व सचराचर, चित्ती का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर। सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण द्रव्यता ही तो विस्मृति है। अगला बिंदु है ध्वन्यात्मकता। यही ध्वन्यात्मकता काव्य में सौंदर्य प्रदान करती है। मनु श्रद्धा को छोड़कर चले गए हैं। वह बेचारी अपने पुत्र मानव के साथ समय व्यतीत कर रही है। मानव इधर उधर घूमता रहता है। लौटने पर अपने पुत्र मानव के प्रति श्रद्धा में कितना अनूठा भाव छिपा हुआ है, वह कितने मनमोहक भाव के साथ कहती है, चंचल तू वंचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कही, मैं डरती तू रूठ न जाए कैसे तुझे मना।
अगला है कंकण कणित रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर। तो इनमें इन उदाहरणों में हमें ध्वन्यात्मकता देखने को मिलती है। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है लाक्षणिकता। छायावादी काव्य में लाक्षणिक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। कामायनी में भी यह विशेषता हमें देखने को मिलती है। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए, नीरव निशित लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें आलिंगन का जादू पड़ती। उपरोक्त पंक्तियों में भाषा की सांकेतिकता का रूप स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। इसके साथ ही निम्न पंक्तियों में लाक्षणिकता का प्रयोग और भी गंभीर हो उठा है। कौन हो तुम, विश्व माया कुहुक सी साकार, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सुकुमार, हृदय जिसकी कांत छाया में लिए विश्वास, थके पथिक समान करता व्यंजन ग्लानि विशेष। अगला बिंदु है चित्रमयता। छायावादी काव्य की विशेषता चित्रमयता भी होती है। कामायनी में कवि ने शुद्ध चित्रों एवं भाव चित्रों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। यहाँ पर जो चिंता एक मनोभाव है जो अपनों के वियोग से, किसी हानि से, अवसाद से हृदय में जागता है, उस चिंता को यहाँ मनु ने, उस चिंता का एक पूरा चित्र अपने इन पंक्तियों में मनु के द्वारा खींच दिया गया है। श्रद्धा के रूप सौंदर्य के चित्रण में चित्र भाषा और चित्तराग का अत्यंत कलात्मक प्रयोग हुआ है। इनमें भाषागत सौंदर्य के साथ साथ अर्थ गांभीर्य भी भरा हुआ है। वे बिंब ग्रहण करने में भी पूर्णतः समर्थ हुए हैं। उदाहरण देखिए, नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग।